हेलो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2020 में गलवान घाटी हिंसा के 3 साल बाद भारत चीन में हुई है सबसे बड़ी डील। 21वें दौर की सैन्य वार्ता में क्या रहा खास बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर कनाडा कर रहा है भारत को झूठा बदनाम। खालिस्तानी सिमरजीत के घर गोलीबारी केस विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था दोस्तों, बताएंगे क्या था इस गोलीबारी के पीछे का सबसे बड़ा फंडा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में नई सरकार पर बन गई है बात, कौन होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते हैं और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है ये मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 21वीं बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। 2020 में गलवान घाटी हिंसा के 3 साल बाद बनी भारत चीन में डील। जी हां दोस्तों, बता दें वर्ष 2020 में गलवान घाटी हिंसा के 3 वर्ष के बाद भारत और चीन के बीच 21वें दौर की सैन्य वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बता दें कि पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। सीमा पर शांति कायम रखने के अब तक के सारे प्रयास विफल साबित हुए हैं, मगर भारत और चीन ने इस सप्ताह की शुरुआत में नए दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव को बनाए रखने पर सहमति जताई है। इस मामले के जानकारों का कहना है कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में समाधान के लिए 3.5 साल से चली आ रही कवायद पर सोमवार को हुई वार्ता में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं देखी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर की 21वें दौर की बैठक 19 फरवरी को चुशूल मोल्डो सीमा पर स्थित एक स्थल पर हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में LAC के पास के बाकी क्षेत्रों से सैनिकों की पूर्ण वापसी को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव की बहाली के लिए जरूरी बताया गया। जी हाँ, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ कनाडा कर रहा भारत को झूठा बदनाम। खालिस्तानी सिमरजीत के घर गोलीबारी केस जो था वो विदेशी हस्तक्षेप नहीं बल्कि पारिवारिक झगड़ा निकला। जी हाँ दोस्तों, कनाडा द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में हरदीप सिंह निज्जर के करीबी खालिस्तानी नेता सिमरजीत सिंह जम्मू के घर पर अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सरे RCMP को उल्लेखनीय सफलता मिली है। फरवरी को सिमरजीत सिंह के घर पर गोलीबारी की घटना हुई थी। घटना के तुरंत बाद BC गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह बोयाल सहित खालिस्तानी नेताओं ने गोलीबारी के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया और इसे सिखों का अंतर्राष्ट्रीय दमन करार दिया। जोगिंदर बस्सी CEO BBC टोरंटो के अनुसार खालिस्तानी नेताओं ने जांच को पटरी से उतारने के लिए कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब सरे RCMP ने अपराध के लिए 2 किशोरों की गिरफ्तारी मामले का खुलासा किया। दोस्तों अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि किशोरों में से एक सिंह की पहली पत्नी का बेटा था, जो कथित तौर पर अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार के लिए सिंह से बदला लेना चाहता था। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों ये पारिवारिक झगड़ा निकला है, जिस पर बेफिजूल का भारत पर गंभीर आरोप लगाया गया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश में अब कनाडा को उसका भुगतान करना जरूरी है और करना ही पड़ेगा, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों ट्रूडो को लेकर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, जहां भारत और रशिया व्यापार ने साल 2023 में तोड़े सारे रिकॉर्ड, मुंह ताकता रह गया अमेरिका, धमकी हुई बेअसर। जी हां, भारत और रशिया के बीच दोस्ती लगातार परवान छू रही है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रशिया के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ की है और कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। इस बीच ताजा आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि साल 2023 में भारत और रशिया के बीच व्यापार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में पहली बार में व्यापार $50 अरब के आंकड़े को पार कर गया। पिछले साल भारत और रशिया के बीच कुल व्यापार $65 अरब रहा। भारत और रशिया के बीच व्यापार ऐसे समय पर बढ़ रहा है जब यूक्रेन की जंग को लेकर पश्चिमी देशों ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी नेताओं ने भारत को कई बार रशिया के साथ व्यापार पर धमकाने की कोशिश भी की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में नई सरकार पर बन गई बात। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री, आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति की मिलेगी कुर्सी। जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान में एक नई गठबंधन सरकार के गठन के लिए कई दिनों से जारी बातचीत के बाद आखिरकार मंगलवार को एक समझौते पर पहुंच गए। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीती देर रात एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री की भूमिका संभालेंगे, जबकि PPP के सह अध्यक्ष आसिफ जरदारी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जियो न्यूज ने भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा है कि PPP और MPLN ने आवश्यक संख्या हासिल कर ली है और अब हम सरकार बनाने की स्थिति में है। जी हाँ, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर दोस्ती के नए मुकाम पर पहुंचे भारत और यूनान। पाकिस्तान परेशान, चीन हैरान। जी हाँ, भारत का कद दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। फ्रांस से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और सऊदी अरबिया जैसे देशों ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को बेहद मजबूत किया है। इस कड़ी में अब एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है ग्रीस का, यानी कि यूनान का। यूनान एक ऐसा देश है जो दुनिया भर के लिए व्यापार का अहम
केंद्र रहा है। यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ पीएम मोदी ने भारत की दोस्ती को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। यूरोप से लेकर अरब और खाड़ी देशों में भारत की लगातार मजबूत होती दोस्ती और बढ़ती साख से पड़ोसी पाकिस्तान को चीन हैरान है। अब भारत और यूनान ने व्यापार, रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों के साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए अपने समग्र सहयोग को बढ़ाने एवं प्रवासन तथा गतिशीलता साझेदारी को मजबूत करने पर बुधवार को चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनान के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ व्यापक वार्ता के दौरान समग्र रणनीतिक सहयोग के विस्तार पर प्रमुखता से चर्चा की। मित्सोटाकिस भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये 15 वर्षों में यूनान के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत की पहली यात्रा है। नेक्स्ट खबर बता दें, मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के पास मिले 54 डेटोनेटर बम, स्क्वाड पहुंचा मौके पर। जी हां, मुंबई से सटे कल्याण इलाके से डरावनी वाली खबर आई है। यहाँ कल्याण रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में डेटोनेटर बरामद किया गया है। मामले का खुलासा होते ही रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस, बम स्क्वाड के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर हैं जिनका इस्तेमाल पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। दरअसल जानकारी मिली है कि मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर कुल 54 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस मामले का खुलासा होते ही आनन फानन में रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस और बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पुतिन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। भारत को देगा क्या वाकई में दोस्त रशिया झटका? पाकिस्तान ने चीन की मदद से अब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तान ने अपना दूत रशिया भेजा है ताकि पुतिन की सरकार पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए दबाव डाला जा सके। पाकिस्तानी सीनेट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद मॉस्को पहुंचे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि रशिया पाकिस्तान के ब्रिक्स की सदस्यता के आवेदन पर तेजी से विचार करेगा। मुशाहिद ने दावा किया है कि ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो यह पूरा ब्लॉक मजबूत होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स के कई देशों के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है और उसके आवेदन पर जल्द ही विचार किया जा सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान भले ही दावा करे लेकिन भारत की मंजूरी के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप संभव नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया पर दबाव डाल रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू कश्मीर संकल्प दिवस से पहले ब्रिटेन की संसद में विशेष चर्चा, कई सांसदों ने लिया हिस्सा। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर संकल्प दिवस से पहले लंदन में यूके की संसद में जम्मू और कश्मीर स्टडी सेंटर यूके यानी JKSC यूके द्वारा एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन, वीरेंद्र मिश्रा, थेरेसा विलियर्स और इलियट कॉलबॉर्न ने भी भाग लिया। बता दें कि जम्मू और कश्मीर संकल्प दिवस 22 फरवरी को होता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी खबर बता दें, भारत बना रहा है ऐसा हथियार जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा। जी हाँ, जिसका नाम है दुर्गा 2। जी हाँ, सही सुना आपने। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन बोले तो DRDO बहुत जल्द भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का टेस्ट करने वाली है। दुर्गा का पूरा मतलब है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्यू है। लेजर ही भविष्य के हथियार है। कई देशों के पास लेजर वेपन है। इस समय दुनिया भर में 2 एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल लेजर वेपन है जो वो फुल प्रूफ नहीं है, उनकी मारक क्षमता 100% नहीं है। DRDO ने भी लेजर हथियार बनाना शुरू किया है। इसका नाम है दुर्गा 2। इसके बारे में विदेशी मीडिया में भी खबरें चली थी कि भारत ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है जो किसी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकता है। इसका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान सीमा पर किया जाएगा। चीन या पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने रशिया से 5 S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। इनका नाम सुदर्शन रखा गया है। ये सिस्टम भारत के इलाके में गिरने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा, लेकिन ये हर मिसाइल को मार गिराएगा। इसकी गारंटी ये एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं देता। जी हाँ, बहरहाल दुर्गा 2 के लिए दोस्तों DRDO को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।